कोशिश कर रहे हैं, मुझे लोग बता रहे हैं आपकी जनरेटिव वीडियोस बना रहे हैं, ये बनाएंगे इंशाल्लाह एफआईए साबरे करा में, मैंने को ऐसा तुनूंगा जिथों निकलने उथे तुनांगा। मेरे पास आपका बहुत कुछ है, बहुत कुछ है। मैं जो हमला करांगा ना दुनिया देखेगी, तो मियां बिलाल हमला करेगा, पूरा पाकिस्तान देखेगा। ताल जो माए बहने बेटियां दिखा के तो उन्होंने लीडरशिप हासिल किया। हमने पाकिस्तानी कानून को फ्री ऑफ कॉस्ट हर घर घर पहुंचाया। 3 दिन पहले एक आम शहरी गाड़ी पे जा रही उतरते हैं, उसको उसकी गिदड़-पुट करते हैं। तो मुझे बताया तुसी बच्चन को बदमाश बनने 295 ए जो कराची से इसने प्री रेस्ट करवानी थी, उसमें ये इश्तिहारी है। जो मौजूदा 295 उसमें से भी इश्तिहारी है। बाहर जाके इसने यूके में एक ढोंग रचा कि मेरी गाड़ी पर हमला हुआ, मुझ पर अटैक हुआ। जो चोर डकैत होते हैं ना, वो दरवाजा तोड़कर अंदर से सामान निकालते हैं। जिसने किसी को काम लगाना होता है ना, मेरा भाई वो शीशे नहीं तोड़ता, उससे तब मत्थे फेर मारता है। हम मर जाएंगे, मिट जाएंगे, मेरी आल नस्ल दौलत जात पात हर चीज कुर्बान है मेरे मजहब के लिए, मेरे दीन के लिए, मेरे पाकिस्तान के लिए। मुझे बताइएगा कि हम देखते हैं आपने रजब भट्ट पर बड़ी बात की, अब लोग ये जानना चाहते हैं कि रजब भट्ट पाकिस्तान में भी मौजूद है, तो उसके केसेस का क्या बनेगा या क्या बनेगा? बेसिकली देखिए, जब इसने नमाज का मामला इसने नाउज़ुबिल्लाह इसने नमाज की तौहीन की, नमाज का मजाक उड़ाया, तब मैंने ही पाकिस्तान में खड़े होकर आई वाज दैट टाइम सिंगल 1% जो मैंने आवाज़ उठाई और 295 ए की बाबत मैंने 22 से 22 की पिटीशन फाइल की। और जब इसमें आपकी पंजाब हुकूमत इन्वॉल्वमेंट हुई और मुझे एजेंसीज की कॉल, बहुत से मामला थे, बहुत हाईलाइटेड कॉल्स, इधर उधर से थर्ड कॉल्स हैं, ये वो, मेरे सिक्योरिटी मामला शुरू हो गए। तो हुआ ये, मैंने इसके लिए सॉफ्ट कॉर्नर पैदा किया। मैंने कहा इसको कोई बंदा मारना जाए, तो मैंने सॉफ्ट कॉर्नर पैदा किया। मैंने कहा यार तुम ऐसा करो, उलमा कराम इकट्ठे करो, ऑन एयर आके हमसे नहीं, बल्कि मेरी लड़ाई थी नहीं, इसकी लड़ाई थी मुसलमान उम्मा कम्युनिटी से, तमाम पाकिस्तानियों से। मैंने कहा ऑन एयर आके माफी मांगो। उसने कहा ठीक, किसी की दिलदारी हुई, मैं आपसे माफी मांगता हूँ। देखिए, हमने सॉफ्ट कॉर्नर पैदा किया, हमने इंतशार नहीं पैदा किया। मजहबी जमातें दैट टाइम मेरे साथ कॉन्टैक्ट में थे, वो लोग मेरे साथ राब्ते में थे, लेकिन मैंने ऐसा कोई भी माहौल क्रिएट नहीं किया जिससे मुल्क के मामला खराब हों। हम साइलेंट हुए। लेकिन उसकी बाबत मेरे ही बड़े प्यारे भाई हैं, रियाज सोलंकी एडवोकेट साहब हैं, उन्होंने कराची में इसी की बाबत 295 ए की एफआईआर करवाई, नमाज की तौहीन करना, जिसकी बाबत 10 साल इसकी कैद है। उसके बाद फिर इसने एक वीडियो पैगाम जारी किया। वीडियो पैगाम के अंदर ये कहता है जी मेरे ऊपर सिद्धू मूसेवाला मेरा उस्ताद है, ओदे उत्ते एक ते मेरे उत्ते दो। अच्छा, लोगों ने कहा जी मियां बिलाल साहब लोग फर्क होकर, वो मेरा भाई है, और टीएलपी और जितनी जमातें हमारे भाई हैं, वो कहते जी आपने पूरी वीडियो नहीं देखी। मैंने देखी पूरी वीडियो, उसमें आपने जो पहले जो अल्फाज दोहराए थे वो फखरी अंदाज में थे, हाँ, लेकिन बाद में आपने ये भी कहा कि बच्चों को ये नहीं करना चाहिए। लेकिन जो पहले आप वो अल्फाज दोहरा रहे थे, उसमें आपका गरूर था, उसमें आपका तकब्बर था, उसमें आपकी इंटेंशन शामिल थी। अर्ज यह है, जहां पे आपके इंटेंशन शामिल है, आपका गरूर शामिल है, तकब्बर शामिल है, तो आप गुस्ताखी कर रहे हैं। बाद में टीमों ने रोला डाला, ऐसा नहीं वैसे नहीं, चलो 295 सी आपको पता है, वो तो हमारी डेडलाइन है, यानी कि उससे आगे तो मैं कहता हूं सर तन से जुदा है। हम मर जाएंगे, मिट जाएंगे, मेरी आल नस्ल दौलत जात पात हर चीज कुर्बान है मेरे मजहब के लिए, मेरे दीन के लिए, मेरे पाकिस्तान के लिए। अर्ज ये है। उसके बाद 295 पहले हुई, उसकी बाबत जो इसने लाहौर हाई कोर्ट से प्रोटेक्टिव बेल ली, कराची जाता है, वहां पे इसको पता था वकीलों ने मेरी गिदड़ कुट करनी है, ये भाग के वापस आया। अब 295 ए जो कराची से इसने प्री रेस्ट करवानी थी, उसमें ये इश्तिहारी है, उसका ट्रायल, उसका ये चलान आ गया। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, जो मौजूदा 295 उसमें से भी इश्तिहारी है। जो उमर भट्ट वालों का इससे झगड़ा वगैरह हुआ था, मामला हुए थे, उसमें इन्होंने मिल मिला के अपनी बेल कंफर्म कर ली। बाहर यूके भाग गया। बाहर जाके इसने यूके में एक ढोंग रचाया कि मेरी गाड़ी पर हमला हुआ, मुझ पर अटैक हुआ। जो चोर डकैत होते हैं ना, वो दरवाजा तोड़कर अंदर से सामान निकालते हैं। जिसने किसी को काम लगाना होता है ना, मेरा भाई वो शीशे नहीं तोड़ता, उससे तब मत्थे फेर मारता है। अर्जी इस तरह की ढोंगबाजियां और ना रचाओ। पहले तुम लोग माँ बहने बेटियां दिखा के सोशल मीडिया पे फेम हासिल कर रहे हो, और ये अब क्या कर रहे हैं, हमारी एआई जनरेटेड वीडियोस बनाने की कोशिश कर रहे हैं। मुझे लोग बता रहे हैं आपकी एआई जनरेटेड वीडियोस बना रहे हैं, ये बनाएंगे इंशाल्लाह एफआईए साबरे करा में, मैंने को ऐसा तुनूंगा जिथों निकलने उथे तुनांगा। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, अब इन्होंने क्या किया, 3 दिन पहले एक आम शहरी गाड़ी पे जा रही उतरते हैं, उसको उसकी गिदड़ कुट करते हैं। और मुझे बताया तुसी बच्चन कुट के बदमाश बनने हो। और अच्छा, इसके ये क्या करते हैं, एक मोबाइल में 4 इन्होंने आईडी खोली हुई है, 20 लड़के हैं तो 80 काउंट है। अब वो 80 आईडियों से हमारे नीचे कमेंट्स आते हैं, लोग कहते हैं ओए होए बड़ी गाल प्यारी, बड़ा शोर है, बड़ी हेट मिल रही है। 20 लोग हैं, 4 5 अकाउंट बनाए हुए हैं, और ये मामला आता है। ये इस तरह तो करते हैं, 10 हज़ार रुपए के इन्होंने सारी जिंदगी सॉफ्टवेयर बेचे हैं, माए बहने बेटियां दिखा के तो उन्होंने व्यूवरशिप हासिल किया। हमने पाकिस्तानी कानून को फ्री ऑफ कॉस्ट हर घर घर पहुंचाया, हमने पहुंचाया, हमने खिदमात दी हैं, हमने गरीबों को छुड़वाया, हमने यतीमों को छुड़वाया, हमने छुड़वाया। तुमने क्या कहा, तुमने बहन को दिखाई, बेटी को, ए मेरी बुढ़ी आई,
हाँ दुपट्टा लिया नहीं लिया, ओ जूता कौन सा पहना, ओ तुम ऐसे, व्हाट इज दिस, हम कहाँ जा रहे हैं? हमारे पाकिस्तान की बुनियाद पे ला इलाहा इल्लल्लाह, हमारी कलमे की बुनियाद है, पाकिस्तान की बुनियाद कलमे पर है। हमने हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उसवा हसना पर चलना है, हमने इस्लामी तालीमात पर अमल करना है, हमने इस तरह के कंजर खाने डिजिटल बगैर कंजर खाने पर नहीं जाना। अब लोग कहेंगे मियां बिलाल तुम्हारी दाढ़ी आई थी, तुम्हारी टेंड आई थी, देखो मैं शख्सियात की बात नहीं करता, मैं किसी भी शख्स को क्रिटिसाइज नहीं करता, मैं अगर क्रिटिसाइज करूं ना तो मेरे पास आपका बहुत कुछ है, बहुत कुछ है, वो डरे उस वक्त से, बहुत कुछ है, लेकिन मैं वो वायरल नहीं करूंगा क्योंकि मेरी शख्सियत मुझे इस चीज की इजाजत नहीं देती। अल्हम्दुलिल्लाह पॉजिटिव लोग हैं, आला जर्फ के लोग हैं, तुम लोग कम जर्फ हो। अब दूसरी बात, रजब भट्ट को अभी भी चाहिए कि टल जाए गुरूर तकबर, ये चीजें खत्म करे। एक तुम आप फिर इसकी मार होती है मेरा एक मुंडा है, मेरा एक मुंडा ते एक मुंडे फिर संभालो, कौन संभालते तुसी एक मुंडा, ਤੁਹਾਡੇ को संभालिया नहीं जाता, फिर लोग आके तुसी दूजे आंसू लेते जे। अब अर्जी है कि ये जितने भी मामलात हैं यहाँ पर लोग इनसे बदजन हो चुके हैं, लोगों की आंखें खुल चुकी हैं कि ये कौन लोग हैं, ये ऑन एयर क्या है। बस मेरे ऑफिस में बस कुछ लोग आते हैं, मुझे डेली बहुत कुछ दिखाते हैं, मैं इनको बताना नहीं चाहता, आप एआई जनरेटेड बनाए, मेरे पास आपकी ओरिजिनल्स हैं। अच्छा, जैसे अभी भी आपने कहा कि आप दिखाना नहीं चाह रहे हैं, जबकि आपकी तो ये चीजें बना रहे हैं, तो आप देखिए क्यों यार, नहीं बताते आके देखिए कि- जी, जब भी कोई कम जर्फ होता है ना, हम्म, वो इस तरह की कम जर्फी कम ज़ारा करता है। हम आला जर्फ के लोग हैं, हम इस तरह की चीज़ों को बुनियाद रखकर या इस तरह की चीज़ों की एआई जनरेटेड करके हम लड़ते नहीं, हम जिससे लड़ते हैं ठोक के लड़ते हैं, सरेआम लड़ते हैं, और जगह भी बताते हैं, टाइम बताते हैं। वो आपने जलन आसम मुनीर का बयान सुना था ना, उसने कहा था लोग कह रहे थे परेशान थे, ओ इंडिया ने मारता, ओ इंडिया ने करता, उन्हें आखिया जी मैं जो हमला करांगा ना दुनिया वेखेगी, तो मियां बिलाल हमला करेगा पूरा पाकिस्तान वेखेगा। कल जो मैं इंतशार पसंद नहीं गा, असी काले कोट वाले हैं, तो याद रखिया जे काले कोट वाले हमेशा सॉफ्टवेयर अपडेट करते, कभी काले कोट का सॉफ्टवेयर अपडेट नहीं होया।